हरिनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन सासाराम एवं संस्थान में गठित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय भाषा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर वंदना कुमारी ने अपने संबोधन में बताया कि भारत अनेकता में एकता का उदाहरण है। भारत अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में असंख्य भाषाओं के सह अस्तित्व के माध्यम से अनेकता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले साझे भाषाई गुण और आपसी सामंजस्य देश की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करते हुए उसकी अंतर्निहित एकता को रेखांकित करते हैं। ये समानताएं भारतीय भाषाओं की एक साझी उत्पत्ति की ओर संकेत करती है, जो उनकी पारस्परिकता और सहिष्णुता को सहस्त्राब्दियों में विकसित और पुष्ट करती है। यह विकास दर्शाता है कि कैसे सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित हो सकती है, जो भारत की जीवंत और समावेशी पहचान में योगदान देती है। इस अवसर पर संस्था के द्वारा प्राध्यापकों के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्राध्यापकों के द्वारा भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना जागृत हो। इस अवसर पर संस्थान के प्राध्यापक राजकुमार, सत्येंद्र प्रसाद खरवार, प्रदीप कुमार मौर्य, प्रमोद कुमार, डॉक्टर विकास त्रिपाठी इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। में शब्दों की शक्ति। तीसरा दिन यानी 6 दिसंबर को भाषा और साहित्य का संगम। चौथा दिन यानी 7 दिसंबर को भाषा मेला। पांचवा दिन यानी 9 दिसंबर को अभिव्यक्ति की वाक्य पटुता। छठवां दिन यानी 10 दिसंबर को भाषा और समुदाय इसकी थीम है। और आखिरी दिन यानी 11 दिसंबर 2024 को बुधवार को इसकी जो थीम है भारतीय भाषा और हम, एक क्षेत्रीय उत्सव, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं क्यों आखिर मनाया जाता है। सबको मालूम ही है कि बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय महाकवि जो है उनका नाम सुब्रमण्यम भारती है, जिनका जन्म तमिलनाडु के कुछ जगह प्लेस का तो नाम नहीं याद है, तो वहीं पर हुआ था और बहुत ही सम्मानीय वो महाकवि रहे हैं। उन्हीं की याद में 11 दिसंबर को ये मनाया जाए। और यह आयोजन भारतीय भाषाओं के साहित्य कला के लिए 2 लाइनें हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी को ही प्रमोट करते हैं और कहने के लिए केवल और केवल ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदी को प्रमोट करना, भारतीय भाषा को प्रमोट करना। हमारी भाषा, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन सारे के सारे कार्य हम अपना इंग्लिश में करना पसंद करते हैं। स्टेटस सिंबल बन गया हमारे जीवन का ये जो इंग्लिश को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहने के लिए केवल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम ही नहीं आयोजित करें, बल्कि हमारे लिए जो कानून का निर्माता है, जो पालन करने वाला है, जो बनाने वाला है, वही ऐसा कर्म। अगर आप उसके सामने हिंदी में भाषा, वो खुद जो सभाओं में इंग्लिश में भाषण देना, हिंदी इंग्लिश खींचे चीर, अंधा राजा, समझना राजा कौन है? कानून निर्माता। अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाए फिर। हिंदी का दर्द मानवीकरण है। यहाँ जो अलंकार पढ़ते हैं, यहाँ अगर हिंदी को मानवीकरण कर दिया जाए, हिंदी एक व्यक्ति के रूप में अगर उसको मान ले, तो एक व्यक्ति का दर्द है, हिंदी का दर्द है अपना। बनी द्रौपदी खड़ी है हिंदी, इंग्लिश खींचे चीर, अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाए फिर। उसके दर्द को कौन सुने? वो विलुप्ति के कगार पे है, वो समाप्ति के कगार पे है। हम केवल वो कहने के लिए हिंदी भाषी कह रहे हैं, वह नष्ट होने वाली है पूरी तरह से। इसकी दूसरी लाइन सुन लेना, निपट अकेली हिंदी रोए भर नैनों में लिए। निपट अकेली हिंदी रोए
भर नैनों में नील, अंधा राजा सभा है बहरी, किसे सुनाए। अपने विचारों और भावों का दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा किसी समाज या देश के लोगों के बीच मनोगत भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा किसी व्यक्ति की पहचान का हिस्सा है। भाषा के बिना संस्कृति गूंगी, बहरी और मृत है। भाषा किसी संस्कृति की आत्मा के समान होती है। भाषा मूल्यों का सृजन करने का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमें अपनी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास